हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल विम्स एकेडमी जम्मू। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारा एनडीए का सीरीज़ एवरी वीक एवरी संडे को जैसे हमारा एक एपिसोड या लेक्चर रहता है, उसी तरह से ऑन स्टूडेंट डिमांड, स्पेशली ऑन स्टूडेंट डिमांड, क्योंकि आजकल जो है कम्पिटिटिव का ज़्यादा फोकस है, तो जेईई मेंस को टारगेट करते हुए हमने एक न्यू सीरीज़ लॉन्च की है, जिसका आपका 11th का जो सेक्शन है, जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। पैरेलली हमारा जो 12th का सीरीज़ लेक्चर है वो रहेगा थर्सडे को रात को 10 बजे, सेम ट्यूसडे को भी 10 बजे रहेगा, टाइम सेम है, डे अलग होगा। और संडे को जैसा कि आपका एनडीए का रह रहा है वो तो एज इट इज़ चलेगा। एकेडमिक्स की रही बात, वो जैसे कि हमारे बच्चे पहले भी जिस टॉपिक में जहाँ प्रॉब्लम होती थी तो उनका वीडियो उनको मिल जाता था, तो वो सेम एज पर द स्केड्यूल वो जब भी होगा वो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चे? तो पीवाईक्यू की मैं बात करूं, 2025 की 2 शिफ्टों से लेकर 2020 तक के पेपर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हमारे पास सपोज हमारे सभी टॉपिक्स कवर हो गए, तो अगर हमें पीछे चलना पड़ा 2019 पे या 18 पे या 17 पे, तो सो ऑन हम वो भी करेंगे। ठीक है बच्चे? तो आपकी स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहे होंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही टैकल करेंगे। ठीक है? तो इसमें जो है दो क्वेश्चंस को को मिक्स किया गया है। पहला कंसेप्ट आपका सेट थ्योरी का है, काफ़ी बच्चों को सीबीएसई में ये न्यूमेरिकल की एमसीक्यू की फॉर्म में भी मिला होगा। तो ए और बी तक तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना किसी भी बच्चे के लिए। सबसेट का कंसेप्ट लगाना है, उसके बाद आपको डिस्टेंस निकालना है पी और क्यू के बीच में। जब आपके पास एम और एन का वैल्यू मिल जाएगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 लिखें। कॉन्सेप्ट नंबर 1 था आपका नंबर ऑफ सबसेट्स का, है ना? क्या? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग, जिस सेट के m एलिमेंट हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया? 2 टू द पावर n। ठीक है बच्चे? एक कंसेप्ट ये है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको जो यहाँ पे यूज होगा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। 10th क्लास में सबने किया है डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा। अगर 2 पॉइंट आपको दिए हैं x1 और y1 और x2 और y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके दो कंसेप्ट जो है यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन 2024 के लास्ट ईयर जनवरी अटेम्प्ट में 27 जनवरी के क्वेश्चन पे ये मिला है आपको, तो हम इसी को टैकल करेंगे। सबसे पहले पढ़ना बच्चे क्या बोल रहा है वो। सेट ए और सेट बी दोनों क्या हैं आपके? सेट ए एंड सेट बी आर फाइनाइट, का मतलब दोनों सेट्स की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हैविंग एम एंड एन एलिमेंट, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने बच्चे? m, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने? n। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए के मतलब 2 की पावर m इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ n। तो 2m माइनस 2n किसके बराबर आ गया? 56 के बराबर। ठीक है बेटा? आपको बताना है 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ the total number of subsets of set A is 56 more than the total number of subsets of B, यानी कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n कितना हो गया? 56। अब आप देखोगे 56 तो m का कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है, तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 64 माइनस 8? यस और नो? 64 क्या होता है? 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 इंटू 8 होता है, तो ये हो गया 2 का पावर 6। और ये क्या है आपका? 2 का पावर 3। 56 एलिमेंट भी आ गए, तो यहां से बेटा m कितना आ गया? 6, n कितना आ गया? 3। क्या आपको p के कोऑर्डिनेट्स मिले? यस और नो? q के कोऑर्डिनेट्स मिले? लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला। पी क्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या बनेगा बच्चा आपका? दिस वन इज x1
this one is y1, this is your x2, this is our y2. चले करे वैल्यूज पुट, क्या आएगा -2 -6 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चे -8 का स्क्वायर और ये हो गया आपका -6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आ गया 64, 6 का स्क्वायर आ गया 36, ये आ गया बच्चे अंडर रूट ऑफ 100। 100 किसका अंडर रूट होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो ये था इसका करेक्ट आंसर था बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 2024 के जनवरी की शिफ्ट में आया था मीन्स में, हमने आज इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो बड़ा बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है। यहाँ पे मॉडुलस का कंसेप्ट जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो देख ले। मॉडुलस का कंसेप्ट क्या होता है? एक्स वैल्यू कब आता है? जब एक्स 0 से बड़ा या बराबर होता है। और नेगेटिव ऑफ एक्स कब आएगा? जब एक्स 0 से छोटा होगा। ठीक है, बाकी ये सिंबल जो है बिलोंग्स टू आर है, रियल। यहाँ भी एक्स बिलोंग्स टू रियल है। कंडीशन क्या दे दिया आपको? कहता है एक्स प्लस 1 का मॉडुलस 2 से छोटा और x माइनस 1 का मॉडुलस 2 से बड़ा या बराबर। ठीक है बेटा, तो आपको सबसे पहले इन दोनों के मॉडुलसिस को सॉल्व करना है। मॉडुलसिस जब आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका क्वेश्चन आया था 2022 25 जून की सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है बच्चे, तो करते हैं मॉडुलस को सॉल्व। इनइक्वालिटीज जिन बच्चों ने 11th में पढ़ ली है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ी है बेटा कोशिश करना इस वीडियो के थ्रू आप लोग जो है थोड़ा सा सीख सकें। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 1 अगर पॉजिटिव है तो x प्लस 1 बेटा किससे छोटा हुआ? 2 से। अगर x प्लस 1 नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस ऑफ x प्लस 1 लेस देन 2। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x प्लस 1 इज ग्रेटर देन -2। मैंने क्या किया? -2 से शिफ्ट किया। जब मैं यहाँ पे -2 से बढ़ा लूंगा x प्लस 1 को तो x प्लस 1 क्या हुआ? ग्रेटर देन -2। यस और नो? अब मेरा 1 यहाँ क्या कर रहा है? ऐड। अगर मुझे दोनों तरफ इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये आ जाएगा। यस और नो? यहाँ से ये हो गया -3, ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका 1। अब इसका मतलब क्या है? x हमारा लाई करेगा -3 और 1 के बीच में, तो इसका मतलब x जो है वो बिलोंग करेगा -3 से लेके 1 तक। किसी को इसमें प्रॉब्लम? सेम बेटा यही अप्रोच यहाँ लगाओगे तो x माइनस 1 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और दूसरी कंडीशन लगाओगे तो क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x माइनस 1 किससे छोटा हो गया बच्चे? -2 से। यस और नो? इसका मतलब x माइनस 1 छोटा है किससे? -2 से। ठीक है ना बेटा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी? x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू -2। तो इसको आपको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से x ग्रेटर होगा 3 से, यहाँ से आपका x जो है वो क्या होगा? -1 से क्या रहेगा? छोटा। नंबर लाइन पे मैं बच्चे बात करूं, ये आएगा -1, ये आ गया 3। ये मुझे कह रहा है 3 के आगे और ये मुझे कह रहा है -1 के पीछे। तो यानी कि ये जो सेट होगा, ये शायद हमें सेट की नोटेशन दी है, यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चे? तो b जो सेट होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? ये लाई करेगा -∞ से लेके -1 तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है तो इंटरवल बेटा क्लोज्ड हो गया। यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक का वैल्यू आएगा। यस और नो? ठीक है, ए मिल गया, बी मिल गया। अब आ जाओ पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है आपने b में से वो एलिमेंट्स को माइनस करना है जो a में कॉमन हो। तो a माइनस 1 बी की मैं अगर बात करूं, -3 तो इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बचेगा? -1 से लेके 1 तक। ठीक, ऑप्शन में क्या दिया है? ओपन।
तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत। बी माइनस ए का मैं बात करूं, बी सेट कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक और 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ए में क्या है 3 - 1, तो इसका मतलब अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो ये क्या आएगा, रियल में से मुझे क्या माइनस करना है, -3 ओपन इंटरवल से लेके 3 तक का क्लोज इंटरवल। यस और नो, यही हिस्सा कॉमन होगा क्योंकि 3 के आगे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो सारी आपकी डिफाइंड आ जाएंगी ए पे। तो बेटा अब देखें सेकंड ऑप्शन, इसमें भी आपको ओपन दिया है, ये भी नहीं होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी की मैं बात करूं, ए में हमारे पास -3 से लेके 1 तक का वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास 3 से लेके इन्फिनिटी तक का वैल्यू है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन हिस्सा क्या आ गया बेटा, -3 से लेके -1 तक ओपन। अब ये देखोगे तो यहाँ क्लोज है, तो ये भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो गया डी। अब करके देखते हैं ए यूनियन बी। जब आप ए यूनियन बी करोगे, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक का हिस्सा है और ये वाला हिस्सा मुझे कहता है -3 से लेके 1 तक का पार्ट, तो मेरे पास ये भी कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट भी है ना। -1 तक ऑलरेडी है, तो मुझे तो 1 तक की वैल्यू सारी मिल गई। मेरे पास क्या हिस्सा नहीं है 1 से लेके 3 तक का, तो यूनियन क्या हुई, रियल माइनस कौन सा पार्ट छोड़ा बेटा मैंने, 1 से लेके 3 तक, और 1 मैंने कौन सा छोड़ा है, ओपन वाला, तो 1 पे ब्रैकेट आपका कौन सा आ जाएगा, क्लोज। ठीक है ना बच्चे, 1 से लेके 3, लेकिन 3 कौन सा बेटा, ओपन का, क्योंकि 3 पे वैल्यू डिफाइंड है, 1 से लेसर के लिए वैल्यू डिफाइंड है, 1 पे डिफाइंड नहीं है, तो आपने जो है वैल्यू कहाँ से कहाँ छोड़नी है, 1 से लेके 3 तक। ये बबल में 3 आपका इंक्लूडेड है, तो ये आपका आई थिंक डी ऑप्शन यही था। तो इससे क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो सॉल्यूशन था वो रहा ये। तो ये क्वेश्चन आपका 2022 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये 2020 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये मैं ठीक करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन दिया था यूनियन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू टी। बेटा यूनियन आई थिंक आई से लेके 1 से लेके 50 तक था शायद, एक मिनट मुझे चेक करने देना, ठीक है। हाँ, यूनियन आई गोज फ्रॉम 1 to 15, आई गोज फ्रॉम 1 to 50, yi equal to t, where each xi contain 10 element and each yi contain 5 element. If each element in a T is an element of exactly 20 of set x and exactly 6 of set y, then बताना है n किसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, बेसिक सा क्वेश्चन है, ट्राई करना अगर हो सकता है आप लोगों से तो। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट की मैं बच्चे बात करूं तो यूनियन ऑफ आई गोज फ्रॉम 1 to 50, एक्स आई बेटा वो किसके बराबर होगा 50, और एक्स आई में कितना एलिमेंट है 10, एग्जैक्टली कितना लेना है 20, तो ये आ गया बच्चे कितना 25। सेम ऐसे ही अगर आप वाई आई का निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई आई का वैल्यू, कितने एलिमेंट बोले उसने 5, टोटल कितने हैं 50, निकालने कितने हैं बच्चे 6, यहाँ पे शायद n है, ठीक है n ही निकालना था, तो n आपको यहाँ पे n लेट करना है, तो ये हो गया 5n/6। अब दोनों के एलिमेंट इक्वल है, तो 25 किसके बराबर हो गया बच्चे 5n/6, तो 5 25 के साथ गया 5, n आ गया कितना 30, तो ये था आपका करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर था डी। ठीक है बेटा, बेसिक से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें हाई फाई क्वेश्चन नहीं था। 2019 मेंस में जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था
सेट एस में कितने एलिमेंट दे दिए आपको, एन ऑफ एस कितना है बच्चे 100। देन द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। आपको बताना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, इवन। तो आपने इस पे क्वेश्चन निकालना है। चले करें इसको, थोड़ा सा बन जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन है आपका। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए, तो एम्प्टी सेट एक होगा, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स वो कितने आ गए, 2 टू द पावर 100 माइनस 1। यस और नो। अब मैं बात करूं जो ऑड होंगे वो कितने होंगे, ऑड हमारे पास क्या है 1 3 5 सो ऑन अप टू 99। तो ऑड की मैं बात करूं, ऑड बच्चे कितने हो गए 2 टू द पावर 50 माइनस 1, क्योंकि 50 नंबर तो ऑड हो गए। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन, वो कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर 50 माइनस 1। अब यहाँ से बच्चे ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 100 माइनस 1 माइनस 2 का पावर 50 प्लस 1, 1 एंड 1 गॉन, 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 ले लो कॉमन, तो क्या बचा 2 की पावर 50 माइनस 1। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए एंड बी आर टू सेट कंटेनिंग 4 एंड 2 एलिमेंट्स, का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने बच्चे 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने 2। आपको बताना है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो एक आएगा, अगर दोनों से एक एक एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, दो होंगे तो कितना होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में बच्चे कितने हो गए आपके, सबसे पहले 8, क्योंकि वो होता है फॉर्मूला एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 तो हमारा होता है आई थिंक 256। यस और नो। 2 की पावर 8 इज 256, ठीक है। अब लगाएं माइंड, थोड़ा सा क्वेश्चन है बच्चे, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी है। क्वेश्चन में बोला जाता है आपके पास कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए, इसका मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो हाउ यू कैन सॉल्व इट, चलें बेटा सोचें। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 1 एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो कितना आएगा 8C1। यस और नो। 5 है तो उसमें कितने हो गए बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग 5 एलिमेंट होगा तो सेट कितना हो जाएगा बच्चा, एक ही आएगा। 8C1 में कितने हो गए 8। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 2 एलिमेंट्स, अब 8 में से आपको कोई भी 2 लेने हैं, तो उनको चूज करने का तरीका क्या हुआ 8C2। तो 8C2 बचे कॉम्बिनेशन में, मैंने शायद आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, तो NCR होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा बच्चा 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 2, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 4। तो एलिमेंट्स कितने हो गए 28। टोटल कितने थे बच्चे 256, कितना माइनस हुआ 28 एंड 8 36 एंड 1 37, 16 में से 7 गया तो 9, 21 में से ये आएगा तो 189।
आई थिंक नो, मे भी गलत हो गया। हाँ, दिस विल बिकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1 एंड 2, तो इसका करेक्ट आंसर था 219। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है बच्चे ए। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, x आपको दे दिया है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, जिसमें n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। y आपका आ गया 19 टाइम n माइनस 1, जिसमें n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है x यूनियन y किसके बराबर होगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम x निकालते हैं। जब x की जगह मैं n को 1 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, 4 माइनस 3 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब मैं x को 2 पुट करूंगा, 2 पुट करने पे कितना आ गया, 16 माइनस 6 माइनस 1, तो 9 आ गया। 3 पुट करेंगे तो 4 की पावर 3 64 माइनस 9 माइनस 1, तो कितना आ गया बच्चे, 54। 3 टू द पावर 4 करेंगे, 4 टू द पावर 4 करेंगे तो आई थिंक 256। 256 माइनस 3 3 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 240। 4 टू द पावर हमने कितना किया, 4 टू द पावर 4 आएगा 256, माइनस 13 करेंगे तो 243 होगा। ओके, एंड सो ऑन। y निकालेंगे तो बच्चे कितना आएगा, सबसे पहले 19 के साथ 0 किया तो 0 आ गया। अब जब इसमें हम 2 डालेंगे तो कितना आएगा, यस 19 इनटू, सॉरी ये बच्चे 9 है। ओके, तो ये आप करेक्ट कर लेना, दिस इज 9, तो 9 करोगे तो 0, सेकंड में डालेंगे तो कितना आएगा 9, 3 करेंगे तो कितना आएगा 9 टू द 18, फिर 27 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चे, अब हम देख पा रहे हैं x जो है वो y का सबसेट है, क्योंकि इसमें 54 भी आएगा और 243 भी आएगा 9 के मल्टीपल्स में। तो अगर x बच्चे y का सबसेट है तो x यूनियन y किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू y। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका डी। तो बेटा ये थे आपके क्वेश्चन एनडीए के, एनडीए लेक्चर नंबर सॉरी एनडीए नहीं, सॉरी सो सॉरी। तो बेटा ये था आपका JEE मेंस लेक्चर नंबर 1 सेट्स, जिसमें हमने 2024 से लेके 2014 तक के जो क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप है तो आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो हमको जो है टेलीग्राम पे या किसी और मीडियम से भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका नेक्स्ट ट्यूसडे को रहेगा, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो हमारा 11th क्लास का होगा। किसका होगा, 11th क्लास का। ठीक है बेटा, रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास का हम डिस्कस करेंगे। डे रहेगा ट्यूसडे, टाइमिंग रहेगी 10 PM। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है, यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके साथ मिलेंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे आपने हमें एनडीए में प्यार दिया वैसा ही हमको जेई में भी प्लीज़ प्यार देना, ताकि हम लोगों को वो मोटिवेशन मिले और हम जो है आपका जेई का जो सेक्शन है PYQs का वो कंप्लीट करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो थोड़ी देर में आपको जो है ये वीडियो यूट्यूब पे लाइव हो जाएगी 10 बजे, तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।